बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने फ़ॉन्ट के ग्रुप को डिस्कस किया। आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम ये पैराग्राफ के ग्रुप को डिस्कस करेंगे। ठीक है। बेसिकली हमने पहले भी जब बात की तो हमने कहा कि हमारे पास रिबन के नाम से ये क्लियर है कि उस रिबन में कौन सी कमांड्स हो सकती हैं। फिर इसी तरह उस रिबन के अंदर जो हमारे पास चंक्स या ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के नाम से हमें ये क्लियर है कि भाई उसके अंदर कौन सी कमांड्स हैं। जैसा कि फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर जितनी कमांड थी वो सारी की सारी फ़ॉन्ट पे काम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे हम। इसी तरह क्लिपबोर्ड के अंदर हमने कॉपी पेस्ट का काम करा। अब जब हम यहाँ पे पैराग्राफ के ग्रुप में हैं तो अब पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर जितनी भी कमांड हैं वो बेसिकली वर्क करेंगी पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है। हम पैराग्राफ की सेटिंग करना चाह रहे हैं, किसी किस्म का जो हम पैराग्राफ पे काम करेंगे वो इस ग्रुप में हमें यहाँ पे कमांड्स मिलेंगे। क्लियर। लेट्स सपोज हम यहाँ पे सबसे पहले कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। ओके। अब जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाते हैं तो जब आप टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट में टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमेशा हमारे पास लेफ़्ट अलाइनमेंट पे होता है। देखिए यहाँ से लेफ़्ट से हमारे पास जो है वो राइट की तरफ टेक्स्ट लिखा गया। आप चाहते ये हैं कि ये टेक्स्ट हम पेज के सेंटर में लेके आना चाहें। ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट है, जिस अलाइनमेंट के ज़रिए से आप टेक्स्ट को सेंटर, लेफ़्ट या राइट साइड पे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास देखें सेंटर अलाइनमेंट है। उसकी शॉर्टकट की हमारे पास क्या है, कंट्रोल+E। तो हम सिंपली सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, हमारा टेक्स्ट पेज के सेंटर में मूव कर जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे राइट अलाइनमेंट पे क्लिक कर सकते हैं, या कंट्रोल+R प्रेस करके भी हम राइट अलाइनमेंट पे कर सकते हैं। और इसी तरह टेक्स्ट अगर हमें लेफ़्ट अलाइनमेंट पे चाहिए तो हम लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलाइनमेंट लेफ़्ट हो जाएगी। ठीक है। तो कंट्रोल+L हमारे पास लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए है, कंट्रोल+E हमारे पास सेंटर, और कंट्रोल+R हमारे पास राइट अलाइनमेंट के लिए। ठीक है। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कमांड है जस्टिफाई। जस्टिफाई बेसिकली अगर यहाँ पे हम मैं दो पैराग्राफ की ही सिलेक्शन बना लेता हूँ तो अगर आप ये नोट करें तो हमारे पास लेफ़्ट साइड बिल्कुल प्रॉपर अलाइन है, एक क्लीन लुक दे रहा है। लेकिन जब आप राइट साइड देखें तो हमारे पास ये बिल्कुल अलाइन या इक्वल नहीं है, कोई लेफ्ट आगे कोई पीछे हमारे पास। हाँ। तो जस्टिफाई की कमांड को आप इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी लेफ़्ट और राइट साइड की अलाइनमेंट्स बराबर हो जाएं और आपका डॉक्यूमेंट एक क्लीन लुक दे। ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिफाई नाम की कमांड है, कंट्रोल+J की शॉर्टकट की। हम यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक करा तो अब आप देखें कि अब आपकी राइट साइड भी प्रॉपर अलाइन है। बेसिकली जस्टिफाई की कमांड कुछ स्पेसेस ऐड करके आपके दोनों साइडों को, लेफ्ट हैंड साइडों को जो है वो प्रॉपर अलाइन कर देती है, बराबर कर देता है। ठीक है। अब अगर आप दोबारा से इसी कमांड को इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको अनजस्टिफाई कर लेते हैं और कंट्रोल+J भी प्रेस करके आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर। ओके। उसके बाद हमारे पास अगली जो कमांड है वो है लाइन स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब बेसिकली हम यहाँ पे लाइनों के दरमियान अगर हम स्पेस देना चाहें तो हम यहाँ से पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बेसिकली जो हम पहले तो हम स्पेसिंग देखेंगे जो हम लाइनों के दरमियान दे रहे हैं, तो हम यहाँ से लाइन स्पेसिंग पे क्लिक कर देते हैं। अगर मैं 1 पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास लाइन स्पेसिंग कम, 1.5 पे जाऊँगा तो मेरे पास लाइन स्पेसिंग ज़्यादा होगी, 1.5 पे जाऊँगा तो लाइन स्पेसिंग और, इसी तरह 2.0 पे जितनी लाइन स्पेसिंग आपको चाहिए आप उसी तरह लाइन स्पेसिंग को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। जितनी आपको लाइन स्पेसिंग रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ की स्पेसिंग है। जैसे यहाँ पे देखें तो लिखा है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब यहाँ पे बात नोट करने वाली है। अब देखें ये हमारे पास पहला पैराग्राफ है और दूसरा पैराग्राफ है, इसके दरमियान हमारे पास स्पेस है। अब जब हम पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि उसके साथ नीचे वाली जो स्पेस है उसकी सिलेक्शन भी बन जाती है। अगर मैं दूसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करूं तो दूसरे पैराग्राफ के साथ ऊपर वाली सिलेक्शन नहीं बनी, उसके नीचे वाली सिलेक्शन बनी है। इट्स मीन दैट कि ये जो हमारे पास दरमियान में स्पेस है
ये इस पैराग्राफ से पहले नहीं है, इस पैराग्राफ के बाद है। ये बेसिकली हमारे पास जितनी स्पेस है ये ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ है, ठीक है। तो इसी तरह अब अगर यहाँ पे मैं आता हूँ, देखिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आप चाहते हैं कि पैराग्राफ की बाद की स्पेस को ख़त्म कर दिया जाए, तो आप यहाँ से इसको रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ से पहले भी स्पेस ऐड करी जाए, तो आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग पे आ जाते हैं। लाइन स्पेसिंग पे आने के बाद ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अब बेसिकली ये जो ऊपर वाली स्पेस है ये इस पैराग्राफ से पहले है, उस पैराग्राफ पहले पैराग्राफ के साथ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप लाइन स्पेसिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं लाइन स्पेसिंग देना चाहूँ, उसकी शॉर्टकट की भी है। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए हम 1 प्रेस करते हैं 1 लाइन स्पेस के लिए। कंट्रोल को यूज़ करते हुए हम 2 प्रेस करते हैं 2 लाइन स्पेस के लिए। कंट्रोल को यूज़ करते हुए हम 5 प्रेस करते हैं 1.5 लाइन स्पेस के लिए। तो इसी तरह कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 और कंट्रोल 5 की हम प्रेस करते हैं लाइनों के दरमियान स्पेस को एडजस्ट करने के लिए, ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास है लाइन स्पेसिंग। उसके बाद हमारे पास जो अगली कमांड है वो है शेडिंग। शेडिंग क्या है? बेसिकली आप किसी भी टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आप टेक्स्ट के बिहाइंड पे जिस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करा है वो टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, तो आप उसके बैकग्राउंड पे कोई कलर देना चाहते हैं तो हम शेडिंग कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को, उस पैराग्राफ को या उस एरिया को सेलेक्ट कर लेना है जैसे जहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे शेडिंग के एरो पे आते हैं। एरो पे आने के बाद यहाँ पे हम सिंपली माउस होवर करते हैं किसी भी कलर के ऊपर, तो हमें कलर अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जो कलर आपको बैकग्राउंड में चाहिए तो आप सिंपली उस पर क्लिक कर देते हैं, तो ये आपके पास बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ऐसे मुश्किल कमांड नहीं है। अब अगर मैं दोबारा से इसकी सिलेक्शन बनाऊँ, एरो पे क्लिक करता हूँ। अब जब आप देख रहे हैं यहाँ पे कलर्स मौजूद हैं और आप इन कलर्स में से कोई कलर भी नहीं चाहते, तो यहाँ से आप मोर कलर्स पे जाके और कलर्स भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे अगर मैं माउस को ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कलर बनता हुआ मुझे नज़र आएगा। यहाँ से मैं इसको यहाँ से इसको मैं लाइट और डिम भी कर सकता हूँ, ठीक है। जो कलर आपको चाहिए सिंपली करने के बाद ओके प्रेस करेंगे, वही कलर हम वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। अगर हमें ये कलर या कोई कलर नहीं चाहिए होगा तो हम दोबारा से सिलेक्शन बना लेंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद एरो पे क्लिक करके यहाँ से हम इसको नो कलर कर देंगे, तो हम यहाँ से कलर को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगली कमांड है वो आपके पास है बॉर्डर। टेक्स्ट बॉर्डर है बेसिकली, जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं इस टेक्स्ट को अगर हम बॉर्डर देना चाहें तो हम यहाँ से पैराग्राफ पे आके बॉर्डर की कमांड से पैराग्राफ के इर्द गिर्द बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली हमने करना क्या है, हमने उस एरिया को सेलेक्ट कर लेना है जिसके इर्द गिर्द हमें बॉर्डर चाहिए। तो हम बॉर्डर के एरो पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास है बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। तो देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस होवर कर रहा हूँ तो हमें बॉर्डर लगता हुआ नज़र भी आ रहा है, ठीक है। आपको जिस साइड भी चाहिए, लाइक बॉटम बॉर्डर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बॉटम पे एक बॉर्डर लगा दिया। अब इस पैराग्राफ के बॉटम पे लगा है क्योंकि हमने इस पैराग्राफ की सिलेक्शन बनाई थी। अब अगर मैं इसको दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ और एरो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स पे भी क्लिक कर देता हूँ, तो भी मैं यहाँ पे इसको सारे चारों बॉर्डर्स मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ। और इसी तरह अगर मैं दोबारा से इस पर क्लिक करूँ और आउटसाइड बॉर्डर की जगह मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँ, तो हमें सेम रिटर्न हुआ, जैसे ऑल बॉर्डर्स ने भी चारों तरफ और हमारे पास आउटसाइड बॉर्डर ने भी चारों तरफ अप्लाई करा। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत लाइक डिफरेंस है, मैं यहाँ से आके नो बॉर्डर कर देता हूँ। अब देखें कि अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं अब की बारी में इस सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक जितना टेक्स्ट मेरे पास लिखा है मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं बॉर्डर पे चला आता हूँ। बॉर्डर पे आने के बाद यहाँ से मैं बॉर्डर लगा देता हूँ आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर ने क्या किया कि जितना टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया उसके इर्द गिर्द उसने बॉर्डर अप्लाई कर दिया। कंट्रोल जी करता हूँ, बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन अब आउटसाइड बॉर्डर की जगह मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, तो ऑल बॉर्डर ने हर पैराग्राफ को एक बॉर्डर के अंदर जो है वो बंद किया, ठीक है।
तो इस तरह से आप बॉर्डर देना चाहें तो आप यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है बुलेट्स एंड नंबरिंग। ठीक है, बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या है? अब बेसिकली एक आपके पास होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट मतलब तरतीबा और अनऑर्डर लिस्ट बेतरतीबा। अब अगर हम कोई ऑर्डर लिस्ट देना चाहें तो वो ऑर्डर लिस्ट बेसिकली रिप्रेजेंट होती है 1 2 3 के साथ। ये बेसिकली एक ऑर्डर को शो कर रहा है कि पहले 1 है, फिर 2 है और फिर 3 है। या इसी तरह अगर हम बात करें ए बी सी, तो ये भी एक ऑर्डर को शो कर रहा है, पहले ए है फिर बी है फिर सी है। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करें या अनऑर्डर लिस्ट, तो हम यहाँ से आके बना सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिस्कस करना है, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डिस्कस करना है, फिर उसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को डिस्कस करना है, और देन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे MS एक्सेस को। ठीक है, हमने ये 4 चीज़ें डिस्कस करनी है अपने कोर्स के अंदर। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई सबसे पहले मैं आपको वर्ड पढ़ाऊँगा, फिर एक्सेल पढ़ाऊँगा, फिर पावर पॉइंट, फिर एक्सेस। तो ये बेसिकली मैं एक ऑर्डर को शो कर रहा हूँ कि एक ऑर्डर में ये चीज़ चलेगी। तो हम कोई भी नंबरिंग बेसिकली ऑर्डर लिस्ट के लिए आप यूज़ करते हैं नंबरिंग कमांड। ठीक है, कमांड है आपके पास नंबरिंग। अब आप कोई भी नंबरिंग पहले लगा के बाद में भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, या अगर आपके पास टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है तो आप उसके ऊपर भी नंबरिंग लगा सकते हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिख लिया है और अब हम इसके ऊपर नंबरिंग लगाना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देते हैं नंबरिंग के। अब आपको नंबरिंग किस तरह चाहिए, लाइक 1 2 3 चाहिए डॉट के साथ, आपको 1 2 3 ब्रैकेट्स के साथ चाहिए, आपको रोमन 1 2 3 चाहिए कैपिटल में, ABC चाहिए कैपिटल में, ABC चाहिए स्मॉल में विद ब्रैकेट, ABC विद स्मॉल विद डॉट, रोमन विद स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो जो आपको चाहिए बेसिकली ये एक ऑर्डर लिस्ट को ही शो कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमें जो भी चाहिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब फर्दर अगर मैं यहाँ पे देखिए मेरे पास ये 4 नंबर का जो नंबरिंग है, इसके आगे टेक्स्ट जो लिखा है इसके सामने अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास देखिए 5 ऑटोमेटिकली आ गया। लाइक हम यहाँ पे कहते हैं भाई हम इंस्टॉलेशंस भी देख लेंगे, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ 6 आ गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ अब की बारी मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना है, सिंपली उस नंबर के सामने हमारा कर्सर मौजूद होना चाहिए और हम नंबरिंग पे जाके यहाँ पे नंबरिंग पे क्लिक कर देंगे और नंबरिंग को हम वहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से आपने क्या किया, नंबरिंग क्रिएट किया फॉर ऑर्डर लिस्ट। इसी तरह लाइक मैं कहता हूँ भाई हम उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश एंड पश्तो लैंग्वेज जानते हैं। अब बेसिकली इसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले मुझे उर्दू आती है, देन मुझे इंग्लिश, देन मुझे पश्तो। बेसिकली हम इसके लिए अनऑर्डर लिस्ट या कहीं पे भी आप अनऑर्डर लिस्ट जहाँ पे आप रिक्वायर्ड करते हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं। हमने सिलेक्शन बनाई है, अनऑर्डर लिस्ट पे जाता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट पे जाने के बाद जो कि हमारे पास बुलेट नाम की कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है, तो आप सिंपली माउस होवर करते हैं और जो आपको बुलेट्स लगाना है अपने टेक्स्ट से पहले आप सिंपली वो क्लिक कर देते हैं। तो उस तरह से आप उस बुलेट को अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, बुलेट्स एंड नंबरिंग। उसके बाद आपके पास है इंडेंट। एक आपके पास कमांड है इंक्रीज इंडेंट और दूसरा आपके पास है डिक्रीज इंडेंट। हमें यहाँ पे माउस होवर करता हूँ तो हमारे पास कमांड है इंक्रीज इंडेंट, मूव योर पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन। ठीक है, बेसिकली जो आपके पास इंक्रीज इंडेंट की कमांड है वो आपके टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाएगा, और डिक्रीज इंडेंट फिर राइट से लेफ्ट की तरफ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैज दिस कॉलेज। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे मेरे पास ये लेफ्ट साइड पे है, तो अगर हम सेंटर में लेके आना चाहें तो हम अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से इंडेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बेसिकली देखें टेक्स्ट को राइट पे मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्लिक करे जा रहे हैं ये राइट पे मूव करेगा। इसी तरह अगर मैं डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूँगा तो ये पैराग्राफ हमारा या जो टेक्स्ट है वो बेसिकली लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो जस्ट लाइक अ टैब की, जैसे आप टैब की का इस्तेमाल करते हैं तो उसी तरह हम यहाँ से इंडेंट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद अगली जो कमांड आपके पास है, कमांड का नाम है सॉर्टिंग, सॉर्ट। सॉर्ट बेसिक इसे कहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना या बड़े से छोटे की तरफ आना। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ, ठीक है, 1315342 अब बेसिकली ये कोई ऑर्डर नहीं है, ना असेंडिंग है और ना ही हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब हम इसे लाइक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने उसे सेलेक्ट कर लेना है। अभी ये तो हम सिंपल कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक टेबल में भी डेटा लिखा होता तो हम पूरे रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग करते। एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास डेटा लिखे, हमने सॉर्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन में आ रहा है भाई सॉर्ट बाय। अब पैराग्राफ में लिखा है, बेसिकली नंबर्स हमारे पास लिखे हैं। असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में। हम पहले तो कहते हैं भाई असेंडिंग ऑर्डर में करो, ओके प्रेस कर लेते हैं। अब देखिए आपके पास ऑर्डर असेंडिंग हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5। इसी तरह अगर हम इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर से सॉर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग पे क्लिक करने के बाद ओके प्रेस करेंगे, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक कर। उसके बाद इस पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर की लास्ट कमांड आपके पास है, वो आपके पास है शो हाइड कमांड। अब बेसिकली शो एंड हाइड कमांड क्या काम करेगी, बेसिकली यहाँ पे मैं लाइक कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ और मैं स्पेस की का इस्तेमाल करता हूँ। लाइक मैं मूव करने के लिए स्पेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि इतना ज़्यादा स्पेस देने के लिए स्पेस की एक अच्छी कमांड नहीं है। अगर हमें थोड़ा स्पेस देना है तो फिर स्पेस का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम टैब या इंडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइक मैंने यहाँ पे स्पेस दिया तो मैं यहाँ इसके साथ लिख देता हूँ भाई स्पेस, ठीक है। इसी तरह आगे मैं आता हूँ और मैं कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर देता हूँ, तो इसके साथ मैं लिख देता हूँ टैब और फिर मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से आता हूँ और यहाँ पे शो एंड हाइड कमांड को देख लेता हूँ। अब बेसिकली शो एंड हाइड कमांड आपको क्या करता है, कुछ शो करवाने के लिए या हाइड करवाने के लिए। लाइक आपको यहाँ पे अब शो ये हो रहा है कि यहाँ पे हमने डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेस को, कि आपने इतना ज़्यादा स्पेस दिया है। बेसिकली हमने गलत किया ना, यहाँ तक आने के लिए हम टैब की प्रेस कर सकते थे और 1 2 की के साथ हम यहाँ पे पहुँच सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस यूज़ किया। एनी हाउ शो एंड हाइड कमांड आपको ये शो करेगा कि आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहाँ कहाँ स्पेस की यूज़ करी है, कहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया वहाँ पैराग्राफ एंड हो रहा है और कहाँ कहाँ पे हमने टैब की प्रेस करी है, ठीक है। अब बेसिकली याद रखिएगा स्पेस भी एक करेक्टर काउंट होता है। एनी हाउ हमें नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पे देखें सिलेक्शन बन रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ लिखा गया है, तो स्पेस एक करेक्टर काउंट होगा। तो पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर बेसिकली हमने सबसे पहले अलाइनमेंट को देखा, जिसमें लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, देन लाइन स्पेसिंग, देन हमने देखा कि हम शेडिंग कमांड दे सकते हैं, शेडिंग से हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, हम टेक्स्ट को बॉर्डर लगा सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट कर सकते हैं, इसी तरह इंक्रीज इन एंड डिक्रीज इन लेंथ। और देन हमने यहाँ पे देखा सॉर्टिंग क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, और फिर शो एंड हाइड की कमांड हमने देखी है, ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पैराग्राफ के अंदर कुछ और चीज़ें हैं जो कि अभी हमें यहाँ पे सामने नहीं शो, लेकिन मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।